नमस्ते, कुमार जोशी रेस्टोरेंट में मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ मेरे एक नए वीडियो के साथ विषयोत्तरी दशा के बारे में। देखिए, फॉर द लर्नर्स मैं थोड़ी एक दो चीज़ बताता हूँ आपको कि दशाएं बहुत प्रकार की है। जैसे अष्टोत्तरी दशा है, वो पहला बिलीफ है उसमें कि इंसान 108 साल जीता है और उसके अलग अलग ऐसे ईयर और नक्षत्र को ऐसे दिया है। ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स में थोड़ा फर्क है। 120 साल का विषयोत्तरी, अधिकतर एस्ट्रोलॉजर्स विषयोत्तरी दशा को ही फॉलो करते हैं। नंबर वन, सबसे पहली बात, देर आर लॉट ऑफ दशा। जैसे अष्टोत्तरी दशा, जब ये हम लोग कंप्यूटर स्टार्टिंग में, जब ये कंप्यूटर नए आए थे इंडिया में, कंप्यूटर कुंडलियां बनने लगी थी, तभी बहुत जगह पे अष्टोत्तरी दशा का भी प्रिंट आता था और विषयोत्तरी दशा का भी प्रिंट आता था। तो हम लोगों के लिए एक स्टार्टिंग में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट था कि कौन सा दशा फॉलो किया जाए। लोग बोलते थे कि गोदावरी के इस तरफ अष्टोत्तरी, इस तरफ विषयोत्तरी, बहुत कंफ्यूजन था। बट फिर अनुभव से हमने ये जाना कि विषयोत्तरी दशा बहुत जवाब देती है। जैसे कि योगिनी दशा है, अगर आप नॉर्थ में जाते हैं तो कहीं कहीं लोग ये मंगला, पिंगला, धान्या, भामरी, भद्रिका, ये जो योगिनी दशा है उसमें ये अलग अलग सब पीरियड, तो ये इसके बारे में बोलते हैं। मतलब आप कोई भी जगह पे जाते हैं, जैसे कि उसमें सिद्धा है, संकटा का जो समय आता है तो संकट आएगा, जैसे कि भामरी का समय आएगा तो आदमी भ्रमण करता है नाम के हिसाब से, उल्का है तो मुसीबतें आती है। तो ये इस तरह से उन लोगों ने, जैसे आप कोई भी जब फॉलो करते हैं तो मेरा एक सजेशन है आपको, ऑलवेज विषयोत्तरी दशा को फॉलो करो। देखिए, लघु पराशरी भी विषयोत्तरी दशा को ही इंसिस्ट करती है। लघु पराशरी जैसा ग्रंथ है जो भी, वो ये भी यही बोलता है कि विषयोत्तरी दशा को फॉलो करो। आप अपने अनुभव से जाने, और जब आप लर्निंग स्टेज पे हो तभी देखिए, बहुत ओल्ड लोगों की कुंडली आपके पास रेफरेंस में होनी चाहिए, यंग लोगों की नहीं। डेफिनेटली इंसान सीखता सबसे ज़्यादा अपने चार्ट से, लेकिन फिर भी कहीं हिंट तो उसको सीनियर से ही मिलेगा। यानी कि कोई आगे आपसे बड़ी उम्र में आदमी, जैसे कि 50, 52, 55 साल तक का आदमी अपनी माया कर चुका है, अब वो समेटने के तरफ है, उनकी विषयोत्तरी दशाओं के चार्ट को आप देखो और वो आपको बहुत जवाब देंगे। देखिए, पहले हमारा ज्योतिष को समझने की कोशिश करें, विषयोत्तरी दशा का चार्ट किस तरह से कैसे काम करता है। कि हमारी जो पहले एस्ट्रोलॉजी का जो था, ये राशि बेस नहीं, नक्षत्र बेस था, और इसके लिए कृतिका पहला नक्षत्र था। अश्विनी, भरणी और कृतिका, तो कृतिका पहला नक्षत्र था। अभी ये लोगों ने अश्विनी से बेस हो गया, मेष राशि वाइज हो गया हमारा। बाकी ये नियम वही है आज की तारीख में। अभी देखिए, अभी ये 27 नक्षत्र एक लाइन से, इसमें अभिजीत नक्षत्र नहीं है, ध्यान में रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं खड़ा हो, इसके लिए आपको बता रहा हूँ। टोटल 120 साल की महादशा है। अभी मैं काफ़ी लोगों से मिला हूँ मेरे लाइफ में, और काफ़ी लोगों से मैंने सवाल पूछा है। अगर आप इसका जवाब, अगर आपको भी कहीं मिलता, इफ़ यू आर ऑल्सो सेटिस्फाइड, वाई देर इज ए, अभी आप बोले कि केतु की दशा है, जैसे विषयोत्तरी महादशा में केतु का महादशा है, वो 7 ही साल चलता है। वेरी फर्स्ट थिंग, आपका चंद्र का नक्षत्र देखें, आपका चंद्र, स्पष्ट चंद्र, कितना स्पष्ट चंद्र के सामने नक्षत्र लिखा रहेगा। ये कोई भी नक्षत्र को देखिए, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आंध्रा, ये 27 नक्षत्र में से कोई भी नक्षत्र रहेगा। जैसे कि हस्त नक्षत्र हो तो ये चंद्र का नक्षत्र है, 10 साल की महादशा एप्लीकेबल होती है। उसमें से जितना आपका कंज्यूम्ड हो गया, यानी कि चंद्र आगे बढ़ा ही होगा, चंद्र का 30 डिग्री होता, ये 30 डिग्री में से कुछ तो वो आगे बढ़ा होगा, तो वो उतना माइनस होके इस जन्म में जो भोग्य यानी इस जन्म में आपको कितना भोगना है, वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन से इस तरह से डिराइव किया जाता है कि 120 साल का महादशा है, या ये 10 साल में 30 डिग्री चलता है तो इतने में कितना साल होगा। इस तरह से वो कैलकुलेशन करके उसको डिराइव किया जाता है कि आपको इस जन्म में भोग्य और भुक्त, भोग्य मतलब आप भोगेंगे इस जन्म में, और भुक्त मतलब ऑलरेडी भोग चुके हैं आप गए जन्म में। जब हम इच्छाएं करते हैं, देखिए, मन से चंद्र का संबंध है। अभी विषयोत्तरी महादशा चंद्र से ही देखा जाता है, ऐसा अनुभव लोग बताते हैं। मैं आपको और एक चीज़ बताऊंगा इसमें, और एक बात प्लस, ये जरूर आप इसका कैलकुलेशन देखिएगा, आपका नक्षत्र को देखिएगा, चंद्र के सामने जो नक्षत्र लिखा रहेगा उसमें आपकी दशा आएगी। देखिए, केतु का नक्षत्र है अश्विनी, मघा और मूल। ये मूल नक्षत्र सबसे थर्ड क्लास नक्षत्र माना जाता है। इसमें निष्फलता, इतना फेलियर मिलता है जीवन में अगर मूल नक्षत्र है तो। हम मूल नक्षत्र की शांति करने का सजेशन देते हैं। अश्विनी, मघा और मूल, और बुध के नक्षत्र देखिए, आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती, ये भी नक्षत्र अच्छे नहीं माने जाते। बुध का नक्षत्र, बुध किसी को वफादार नहीं, बुध नपुंसक ग्रह है, वो किसी को वफादार नहीं। आज के ज़माने में मैं देखता हूँ, कलयुग में, जेमिनी एंड वर्गो, दिस आर द रूल्ड बाय मर्क्यूरी, बुध इसको रूल करता है।
और ये बुध के नक्षत्र है, ये राशि है मिथुन और कन्या। इसलिए ये राहु का फेवरेट राशि। आज के दुनिया में ये वफादारी देखिए, अमेरिका यूएस है, इधर जैमिनी। तो इस तरह से मैं समझता हूँ ये मर्क्यूरी का जो भी नक्षत्र है ये किसी से वफादार नहीं है। आप देखिए, आप पहली ये चीज़ों को देख लें, अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी मृगशिरा आंध्रा पुनर्वसु पूष आश्लेषा मघा पुफा उफा हस्त चित्रा स्वाति विशाखा अनुराधा ज्येष्ठा मूल पूषा श्रवण घनिष्ठा शततारा पूर्व भाद्रपद उत्तरा भाद्रपद रेवती, ये 27 नक्षत्र एक क्यू में आपको आना चाहिए। ये पहली बात। देखिए, फिर दूसरी बात, जब हम पढ़ते थे तब हमको ये सिखाया था कि इसको याद कैसे रखना है। इसको याद रखने का था, देखिए, आ च कु राजी शबु केशु, आ चकु राजी शबु केशु। अभी आ मने आदित्य है, आ मने आदित्य है, आदित्य यानी कि सूर्य, चंद्र, कुंज मंगल, कुंज, आ चकु राहु तो राहु है ही, राहु ये जीव गुरु, आ चकु राजी शनि बुध केतु और शुक्र। आ चकु राजी शंभु केशु का ये हमको जब सीखे थे हमने, तब हमको ये सिखाया था 27 नक्षत्र एक लाइन में आने चाहिए। अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी मृगशिरा आंध्रा, ऐसे क्यू में आपको आना चाहिए। आप जब भी देखते हैं आपके कौन सा ग्रह, देखिए हर चंद्र, जैसे मैंने आपको बताया चंद्र का, आपका चंद्र जन्म का चंद्र कौन से नक्षत्र में, फॉर एग्जाम्पल आपका जन्म का नक्षत्र अगर स्वाति नक्षत्र में है, अगर आप चंद्र के सामने स्वाति लिखा होगा, आप देखिएगा तुला राशि का नक्षत्र है, स्वाति लिखा होगा तो ये उसमें राहु ही लिखा होगा। राहु का ही महादशा में आपका जन्म है, 18 साल का महादशा, ये उसका रूल है। अभी इसमें मैंने काफी लोगों से मिला, मैं बोल रहा था आपको कि देखिए ये केतु और मंगल को सम माने सरीखा गिना जाता है। इन दोनों की महादशा 7 साल है। देखिए केतु की भी महादशा 7 साल है और मंगल की भी महादशा 7 साल है, केतु और मंगल। बट इसके कोई वजह नहीं है। इसको मैंने बहुत लोगों से पूछा कि कैन यू से इसका 7 साल है मंगल का, ठीक है चलो मंगल का 7 साल, अभी राहु का 18 क्यों? अभी गुरु इतना बलवान और शुभदायी फल देने वाला, इसका 16 क्यों? इसका कोई जवाब नहीं है किसी के पास। लॉजिकली इसका कोई रिप्लाई नहीं है। अभी बड़ी बड़ी बातें करने में मैं काफी लोगों से मिल चुका हूँ। शुक्र का 20 साल है। देखिए गुरु और शुक्र अगर जो ये इसको स्वयं सिद्धि बोला गया है। मैंने काफी लोगों से बात की, उसमें काफी विद्वान और दिल से अच्छे लोगों ने मुझे ये शेयर किया है। इसमें देखिए वो लोग बोलते हैं मूल त्रिकोणी का कैलकुलेशन करके सब, उसमें कहीं सेटिस्फाइड जवाब नहीं है। यानी कि अनुभव की बात है, ये स्वयं सिद्धि की बात है। ये जो वर्ष है, ये ईयर है, देखिए शनि और राहु को सम गिना जाता है। राहु की 18 साल है और शनि का देखिए 19 साल। अगर ये बहुत जगह पे राहु शनि सम लिखा है, केतु मंगल सम लिखा है, तो ये फिर भी इसमें डिफरेंस है। आप केतु मंगल का चलो मान लिया, देखिए 7 ईयर्स है, यानी कि ये कहीं ना कहीं कंफ्यूजन जरूर है 101%। बट विश्वोत्तरी महादशा, आपका अनुभव विश्वोत्तरी महादशा के हिसाब से बहुत अच्छी तरह से रिजल्ट देता है। अभी इसमें केतु का महादशा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी ग्रह का आपको देखिए, पहली बात है कि मारक आपको जब ये आप प्रिडिक्शन देखते हैं कुंडली का, मेरा अनुभव ऐसा है कि देखिए गुरु और शुक्र का महादशा, यानी कि देखिए ये 20 साल का महादशा शुक्र का या गुरु का, जिंदगी में आप यहां से बिगिन करो, यहां से करो, यहां से करो, कहीं से भी ये एक बेनिफिट आपको मिलता है गुरु का या शुक्र का। इनके बीच में देखिए थोड़ा सा बड़ा लंबा गैप है। और ये महादशा, पहला एजम्पशन है कि इंसान 120 साल जिंदा रहता है। 120 साल जिंदा नहीं रहता, लेकिन अधिकतर हमारी कुंडली में जो भी ग्रह है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका कोई भी लग्न है, जैसे कि फॉर एग्जांपल तुला लग्न है और आपकी समझो कृतिका नक्षत्र में या उत्तरा फाल्गुनी या उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में आपका जन्म हो गया, तो शुक्र की महादशा आएगी नहीं आपके जीवन में, क्योंकि ये 100 साल जिएंगे, उसके बाद वो 20 साल का महादशा की बारी आएगी। यानी कि आपको शुक्र फल नहीं देगा, शुक्र फल जरूर देगा, लेकिन वो शनि की महादशा में देगा। शनि उसका मित्र है। देखिए विश्वोत्तरी महादशा का एक नियम है, फिर केंद्र का स्वामी और त्रिकोण का स्वामी, केंद्रेश और त्रिकोण, जैसे कि फॉर तुला लग्न के लिए मैं इजी रहेगा मेरे लिए। तुला लग्न, देखिए तुला लग्न के लिए शुक्र योग कारक है, केंद्र और त्रिकोण का स्वामी है। यानी कि शुक्र में शनि की दशा, शनि में शुक्र की दशा, अगर जो आपके कुंडली में शुक्र और शनि का योग बना है तो बेस्ट फल देता है। केंद्र त्रिकोण का स्वामी की दशा में, अंतरदशा में, ध्यान में रखिएगा। और
अनुभव ऐसा बताता है कि गुरु और शुक्र की दशा हमेशा अच्छा फल देती है। भले देखिए मेरा तुला लग्न है और मैंने गुरु की महादशा में सच में ही एक अच्छा फल पाया है। मेरा तुला लग्न है और मेरा पुनर्वसु नक्षत्र ही है, पुनर्वसु नक्षत्र है मेरे चंद्र का, यानी कि गुरु महादशा में ही मेरा ये 16 इयर्स की महादशा में मेरा अपना जन्म था। और बाद में ये शनि की महादशा, ये शनि की महादशा मुझे काफ़ी परेशानी दे चुका। डेफिनेटली तुला लग्न है, 6वें स्थान में शनि है कुंडली में। शनि गुरु का नक्षत्र परिवर्तन भी है मेरा, लेकिन फिर भी ये शनि की महादशा 6वें स्थान में होते हुए भी, योग कारक होते हुए भी शनि की महादशा ने प्रॉब्लम दिया था। यानी कि देखिए शनि की महादशा, विषोत्तरी शनि की महादशा हमेशा प्रॉब्लम देती है। दूसरी बात देखिए, ये चंद्र से गिनती होती है। हम लोग ज़्यादातर जब भी गिनती करते हैं ये चंद्र की महादशा से, हम लोग चंद्र का स्पष्ट लेते हैं, अंश लेके स्पष्ट से ही हम कोशिश करते हैं ये डिराइव करने का कि कितना साल का महादशा बाकी है। जैसे पुनर्वसु मेरा था तो मेरे गुरु की महादशा में जन्म है, तो बस पहला गुरु का आ जाएगा, उसमें कितना भोग्य है और कितना भुक्त है, ये मैथमेटिकल इक्वेशन से डिराइव करने के बाद में 19, बाद में बुध का दशा, ये केतु का महादशा एस्ट्रोलॉजी में लाया। तो ये इस तरह से चलता है, ये इसी पैटर्न में चलता है। यानी कि आपकी किसी भी देखिए किसी की भी दशा हो कुंडली में, खाली पहला दशा में वो भुक्त और भोग्य का कैलकुलेशन होता है। यानी कि अगर आपकी कोई भी सेकंड महादशा, लोग बोलते हैं कि चौथी महादशा, चौथी महादशा आपके जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इस महादशा का जो पीरियड है इसको इस तरह से सेट किया इन लोगों ने कि चौथी महादशा, फोर्थ वन दशा बहुत अच्छा फल देती है, अच्छा रिजल्ट देती है। और ये देखिए जैसे कि अभी आपका गुरु का महादशा है 16 साल का, अभी आपका पंचांग, आपकी कुंडली को खोलिएगा, विषोत्तरी महादशा को देखिएगा, उसमें गुरु की महादशा है 16 साल की, उसके बाद 19 साल का शनि का ही महादशा है, चाहे कोई भी कुंडली हो। फिर बाद में बुध की महादशा है, शनि के बाद बुध, बाद में केतु 7 साल, बाद में 20 साल शुक्र का। ये दशा का चैनल इसी तरीके से चलता है। ऐसा नहीं है कि आपके कुंडली में कोई अलग कानून है, मेरी कुंडली में अलग कानून है, ये ही चैनल में वो लोग चलते हैं। और टोटल 120 साल का महादशा है, ये हमारा पहला बिलीफ। अभी हम लोग चंद्र से देखते हैं, मैं जो बोल रहा था, आप अगर लग्न से, दोज हु आर इंटरेस्टेड बैडली इन मैथमेटिक्स, जो लोग मैथ्स में बहुत इंटरेस्टेड है उनके लिए मैं एक हिंट देता हूँ कि आप आपके लग्न, जैसे ये चंद्र का देखा, फिर आपका लग्न देखो। आप खाली जो अगर एस्ट्रोलॉजी का देखना है ज़्यादा विषोत्तरी दशा से, तो लग्न कुंडली का, लग्न का अंश देखो, आपका लग्न कितना डिग्री का है। जैसे कि स्वाति नक्षत्र का ये अंश है, आपका लग्न है तुला राशि का, मेरा ही है अपना, तो स्वाति लग्न है मेरा, स्वाति नक्षत्र का। ये अतृप्ति, इनसेटिस्फैक्शन का नक्षत्र है, मतलब ये कभी सेटिस्फाइड नहीं होता। अगर आप किसी ज्ञान के राह में चलते हैं, स्वाति में मोती पकता है, ध्यान में रखें, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इनसेटिस्फैक्शन, क्योंकि राहु का नक्षत्र है, राहु का नक्षत्र है तो इनसेटिस्फैक्शन होगा। यानी कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन से आप जिस तरह से चंद्र का विषोत्तरी दशा निकलता है, इस तरह से लग्न के हिसाब से आप ये दशा निकालने की कोशिश करो। जैसे 30 डिग्री का लग्न है, 30 डिग्री में देखिए कितना साल है, 18 साल है, तो उसमें से कितना डिग्री आपका चला गया। जैसे कि आपका 12 डिग्री लग्न है, यानी कि आपका 12 डिग्री आप वापस रुके हैं, यानी कि इसको कैलकुलेशन करके आप लग्न से विषोत्तरी दशा निकालो, आप काफ़ी रिजल्ट के करीब तक जा पाएंगे। और ये मेरा अनुभव है, 100% लग्न कुंडली से निकाला हुआ विषोत्तरी और चंद्र कुंडली से निकाला हुआ विषोत्तरी एक करीब टच होता है दोनों के, वो अच्छा रिजल्ट देता है। अभी महादशा में अंतरदशा किस तरह से निकालते हैं, देखिए महादशा, जैसे कि आपका फॉर एग्जाम्पल, दिस इज एग्जाम्पल, देखिए केतु महादशा। अभी केतु सबसे पहला, इसके लिए लोग ऐसा बोलते हैं, देखिए केतु पहला नक्षत्र है, अश्विनी मघा और मूल, ये अश्विनी नक्षत्र मघा मूल, ये हमारे जो जीवन का मुख्य लक्ष्य है जीवन का, वो मोक्ष प्राप्ति है। और केतु मोक्ष मार्गी केतु माना जाता है। केतु के लिए देखिए धनु राशि है, मीन राशि है, ये बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि केतु गुरु जैसा ही है, केतु देव गुरु का ही, इसके गुरु भी गुरु, ये है राक्षस, लेकिन ये बृहस्पति के काफ़ी अच्छे लक्षण इसमें होते हैं केतु में। मोक्ष मार्गी है, आध्यात्म की दुनिया में लेके जाता है। केतु महादशा में अगर जन्म हो तो 8 महीना या 8 साल उसके पहले आपका शांति कराना जरूरी होता है। केतु का कोई भी नक्षत्र, और पर्टिकुलरली मूल नक्षत्र सबसे मुश्किल नक्षत्र है, ये एकदम निष्फलता दे देता है। तो ध्यान रखें कि केतु महादशा में जन्म हो तो इसका करें, शांति कराएं। अभी केतु की महादशा हो, उसमें
शुक्र की अंतरदशा निकालनी हो, जैसे फॉर एग्जांपल केतु महादशा हो, उसमें शुक्र की अंतरदशा निकालनी है, तो देखिए केतु टोटल 120 साल का महादशा का ये चार्ट है, इसमें 7 साल केतु का है। तो अगर 20 साल शुक्र की अंतरदशा निकालनी, तो 20 साल से कितना, 20 इंटू 7 डिवाइड बाई 120, ये 0 0 डाइन 14 और 12, यानी कि ये साल ही है। तो एक साल और ये अगर महीना देखें इसको, तो 2 महीना है इसके आगे, यानी कि 1 साल और 2 महीना केतु में शुक्र की अंतरदशा 1 साल और 2 महीना चलेगी। ये एग्जाम्पल है, कहीं लिख के रखिएगा, इसको सोचिएगा, जितना आप सोचेंगे क्लियर होगा। जैसे कि शनि महादशा में चंद्र की अंतरदशा, शनि की अभी टोटल 120 साल की महादशा होती है विश्वोत्तरी, उसमें से शनि की 19 साल महादशा है, उसमें से चंद्र की निकालनी है अंतरदशा हमको। तो 10 साल अगर हो तो कितना, 10 इंटू 19 डिवाइड बाई 120, यानी कि ये 19 डिवाइड बाई 12, 1 ईयर एंड 7 मंथ, दिस इज द 19 है 12 और 7 महीना हो गया, 7 महीना। इस तरह से अंतरदशा, महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा, आप अगर जो रेडीमेड कंप्यूटर में चार्ट देखते हैं, इसके लिए हम लोग ये बोलते हैं कि कभी भी मैथमेटिकल देखिए कैलकुलेशन कंप्यूटर से बहुत परफेक्ट आता है। ये आपके नॉलेज के लिए मैंने बताया कि शनि की दशा में अंतरदशा किस तरह से कैलकुलेशन करना है, प्रत्यंतर दशा किस तरह से कैलकुलेशन करना है, ये जरूरी नहीं है। आज के ज़माने में मैथमेटिकल इक्वेशन आपके पास कंप्यूटर से रेडी आ जाता है, बट आप हमेशा देख लीजिएगा आपका जो चंद्र नक्षत्र है, क्योंकि चंद्र को मन के साथ संबंध है। आप जब भी आपकी इच्छाएं बच जाती और जीवन पूर्ण हो जाता है, यानी कि कुछ इच्छाएं बची है, आपका इच्छाएं बची, वो रीबर्थ लाता है, यानी कि फिर से एक जन्म में इंसान जाता है। वो इच्छाएं हैं जो चंद्र के पास है, मन के पास, और इसके लिए चंद्र की डिग्री देखी जाती है। अभी अश्विनी, मघा और मूल जो है ये निष्फलता के नक्षत्र माने जाते हैं। इसमें जन्म है, ये जीवन भर गड़बड़ घोटाला चलता ही रहता है। और देखिए इसमें मूल नक्षत्र का एक है कि निष्फलता मिलती है, जैसे कि किसी के लिए भी आपको ईर्ष्या हो, जेलस हो और आप रिवेंज लेना चाहते हैं, तो मघा नक्षत्र बेस्ट है। अगर आप किसी से ईर्ष्या हो और आप उसका थोड़ा सा नुकसान करें मघा नक्षत्र में, उसका एकदम सत्यानाश हो जाए। अभी अश्विनी नक्षत्र है, ये मल्टीप्लाई करता है, जो भी चीज़ है उसको मल्टीप्लाई करता है। अभी भरणी नक्षत्र को फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, थोड़ा आपको नक्षत्र की तरफ ले जाता हूँ। भरणी नक्षत्र देखिए, जो मैंने जाना है वो मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। जैसे भरणी नक्षत्र है, तो ये मैं रुकता हूँ 2 सेकेंड के। भरणी नक्षत्र देखिए फीमेल जेनेटिक्स है, यानी कि ये योनि का शेप दिखाई देता है। इसके अंदर जितना घुसते जाओ, अगर कोई भी आप कार्य शुरू करते हैं और इसमें अगर आप अंदर चले जाते हैं, जैसे कि कहीं इन्वेस्टमेंट कोई काम हो, ऐसा कोई काम हो, तो उसमें आप घुसते ही जाएंगे दिन भर दिन। ये नक्षत्र की वो खूबियाँ है। अभी कृतिका है, ये लेट रिजल्ट देता है, ध्यान में रखिए। हेल्दी के लिए उत्तरा फाल्गुनी, ये सूर्य के नक्षत्र है। अगर सबसे अच्छा नक्षत्र है हेल्थ वाइज तो ये उत्तरा फाल्गुनी है। हस्त नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र, जैसे श्रवण नक्षत्र में आप अगर जो किसी पुअर पीपल को हेल्प करते हैं, हेल्प करने के लिए सबसे बेस्ट है हेल्प टू नीडी पर्सन। जैसे कि कोई आश्रम या अनाथ आश्रम है, वृद्धाश्रम है, इसका कहीं कोई काम करते हैं या इसमें इसकी स्थापना करते हैं, तो ये नीडी पर्सन को हेल्प करने के लिए एग्जैक्टली वही आदमी आपको मिलेंगे। उस चीज में श्रवण नक्षत्र लिया जाता है। चंद्र के नक्षत्र है, ये आर्थिक समृद्धि देता है। रोहिणी, चंद्र की प्रिय रोहिणी बोलते हैं, ये वृषभ राशि का नक्षत्र रोहिणी, ये चंद्र का प्रिय नक्षत्र है सबसे, और ये आर्थिक समृद्धि देता है। अभी हस्त है, ये डिसीजन में सक्सेस कराता है। हस्त नक्षत्र आपका हाथ है, ऑलवेज हाथ है, ये हस्त नक्षत्र, ये सक्सेस देता है डिसीजन में। अभी स्वाति नक्षत्र का मैंने बताया कि इन सेटिस्फेक्शन से संबंध है। अभी आप ये इस विश्वोत्तरी दशा के बारे में हम देखें, थोड़ा इसको छोड़ते हैं नक्षत्र की बातों को साइड में। विश्वोत्तरी दशा में देखिए आपका कभी भी देखिए अनुभव ये बताता है कि गुरु और शुक्र की महादशा है, ये अच्छा फल देती है। और देखिए इन दोनों के बीच में काफ़ी गैप है। जिंदगी में चौथी महादशा बहुत इंपॉर्टेंट रोल देती है। इसके लिए चौथी महादशा में देखिए इंसान ज़्यादा सक्सेस होता है। ये सेट ही इस तरह से किया है कि चौथा महादशा आपके लिए किसी भी तरीके से बहुत अच्छा दशा आता है। और ज़्यादातर देखिए गुरु और शुक्र का महादशा, देखिए 6वां मेरा शनि है, फिर भी शनि महादशा ने मुझे प्रॉब्लम दिया ही था। यानी कि शनि महादशा हो, राहु महादशा हो, राहु महादशा जैसे कि ये राहु का महादशा हो, यानी कि
आद्रा स्वाति या शतभिषा में नक्षत्र में जन्म हो तो जन्म का ही राहु का महादशा लेके पैदा होता है। शनि का 7.5, शनि का महादशा, राहु का महादशा प्रॉब्लम करता है। बट राहु एक ऐसा ग्रह है कि कोई कायदे को नहीं मानता। और फॉरेन जाने वाले लोगों के नक्षत्र राहु के रूलिंग नक्षत्र होते हैं, यानी कि कर्मेश राहु के नक्षत्र में मैंने देखा है, कर्मस्थान में राहु देखा है, इवन 7th हाउस में राहु देखा है, कर्मस्थान से कर्मस्थान में राहु देखा है। ये लोगों को मैंने ज़्यादातर देखा है। राहु महादशा में अगर जन्म का राहु अगर आपका कर्मस्थान में, जो पॉलिटिशियन ओके होते हैं, 7th हाउस में राहु पॉलिटिशियन ओके होते हैं। और राहु महादशा इंसान को अथॉरिटी के प्लेस पे लेके जाता अगर जन्म का राहु अच्छा हो तो। अभी 4थे स्थान में राहु हो, 8वें स्थान में हो या 12वें स्थान में हो, यानी कि ये मोक्ष त्रिकोण का राहु है। ये 101% तकलीफ देता है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये देखिए ये त्रिकोण है, अश्विनी, मघा और मूल। ये मेष राशि, ये सिंह राशि, ये धन राशि, अश्विनी, मघा और मूल। आप इसको देखें, बेसिकली विश्वोत्तरी महादशा में, पर्टिकुलरली दशा में अंतरदशा देखें। और आपके कुंडली में अगर जो जैसे कि अगर शनि शुक्र का संबंध है, संबंध मतलब देखिए संबंध भी बनना बहुत जरूरी, समझना जरूरी है। कभी भी युति है तो संबंध है, मतलब एक ही घर में दोनों ग्रह शनि और शुक्र, जैसे फॉर एग्जाम्पल तुला लग्न शनि और शुक्र, यानी कि ये बहुत अच्छा फल देता है। तुला लग्न के लिए शनि शुक्र की युति या प्रतियुति गज केसरी योग जैसा फल देता है। अगर लग्न में, तुला लग्न में शनि शुक्र की युति हो तो गज केसरी योग जैसा फल देता है। ये संबंध होने चाहिए। और कोई भी ग्रह अपनी दशा में फल, पहले सबसे पहले कोई भी ग्रह की दशा हो, जैसे कि केतु की दशा हो महादशा, उसमें केतु की अंतरदशा है और वो इसी चैनल में चलेंगे। केतु के बाद शुक्र, फिर सूर्य, चंद्र, ऐसे ही चलेगा, कुंज, राहु, ऐसे ही चलेगा। तो ये दशा में वो अपने मित्र की दशा में अच्छा फल देता है। कभी भी याद रखिएगा, हर ग्रह अपनी जात दिखाता है अपने मित्र की दशा में ही। जैसे कि शनि को अच्छा फल देना है या बुरा फल देना है, वो शुक्र की अंतरदशा में देता है, ध्यान में रखिएगा। अभी हमारे जो बर्थ चार्ट है इसको करेक्शन करना पड़ता है, ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जिस वक्त बर्थ होता है इंसान बच्चे का, ये विश्वोत्तरी दशा में बहुत फर्क पड़ जाता है। अगर आप 15-15, 20-20 मिनट के बाद का जन्म हो तो काफ़ी दशा में बहुत फर्क पड़ जाता है, ध्यान में रखें इस बात को। तो ये कैलकुलेशन किस तरह से कैलकुलेशन करना है, देखिए आपको तो कंप्यूटर अवेलेबल है आज की तारीख में, तो आप 15 मिनट पहले का बर्थ लेके देखो, आपके किसी न किसी तरीके से देखिए, अगर आपकी शादी विवाह का योग बना है तो ये शुक्र की ही कृपा है, समझो विवाह शुक्र या गुरु की कृपा से ही होगा। यानी कि 15-20 मिनट का बर्थ टाइम आगे बढ़ाओ या पीछे करो, उसको टाइम करेक्शन करके देखो। अगर आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड है और आपकी दशाएं देखिए ज़्यादा रिजल्ट नहीं देती, इसका वजह यह है कि हमको टाइम करेक्शन करना पड़ता है। और टाइम करेक्शन में 15-20 मिनट आगे पीछे करके आपकी पर्टिकुलरली ये कॉम्बिनेशन को बराबर फिट करने की कोशिश करो कि आइदर गुरु की दशा है, शुक्र की अंतरदशा है, गुरु की अंतरदशा हो, शुक्र की अंतरदशा हो, इवन राहु की दशा अंतरदशा में भी मैंने विवाह होते देखा है। राहु हो, गुरु हो, शुक्र हो, ये आना चाहिए। अदरवाइज सेक्स कैसे पॉसिबल है, विवाह कैसे पॉसिबल है, कोई शुभत्व कैसे पॉसिबल है। न बुध को विवाह से संबंध है, न शनि को है, न मंगल को है, न चंद्र को है, न सूर्य को। आप इस तरह से कहीं करेक्शन करने का कोई आइडिया ढूंढें और फिर आपके जीवन के इंसिडेंट्स को आप कोशिश करें उसको सेटअप करने की। विश्वोत्तरी दशा देखिए, हम जनरली हम लोग तो ये देख लेते हैं। अभी आप देखें कि 19 साल का महादशा है शनि का, और हम प्रिडिक्शन देते हैं 19 साल मतलब बहुत बड़ा टाइम। अभी शनि अभी दशा में अंतरदशा, ये अंतरदशा, अभी शनि का दशा मैंने जो बोला उसमें ये चंद्र की अंतरदशा, फिर चंद्र में प्रत्यंतर दशा में जाना है। अभी 1 साल 7 महीना है, ये इसमें और पंचतंत्र दशा में जाएंगे, शनि में, चंद्र में और अंदर। ये इस तरह से कैलकुलेशन होता है और आप कंप्यूटर कुंडली निकालेंगे तो वो सब कुछ मिलता है। ये भगवान की कृपा है। आपके सवालों के जवाब मिलने ही चाहिए और पर्टिकुलरली जिंदगी के अच्छे इंसिडेंट से उसको कॉम्बिनेशन को चेक करें। विश्वोत्तरी दशा में देखिए मैंने जो बोला वो इसको स्वयं सिद्धि माना गया है। जो मैंने बोला ये शनि, जैसे कि राहु का 18 साल, अभी 16, गुजराती लोग ऐसा बोलते हैं कि 16 साल मतलब 16 ईयर्स में इंसान को दिमाग आता है। चलो ये बात ठीक है। 20 से 1 मतलब शरीर का जो सुंदरता है किसी का, ये 20 ईयर्स के आजू बाजू 20वें साल में 16 में बुद्धि आती है, 20 में सुंदरता आती है और 60 ईयर्स में बुद्धि भाग जाती है। 60 है बुद्धि नाठी, 60 ईयर्स में बात खत्म। लेकिन बाकी के कॉम्बिनेशन किसी भी तरीके से बैठते नहीं। मतलब देखिए ये सुंदरता को या शुक्र को सेक्स से 20 का साल से संबंध है, तो ये कॉम्बिनेशन सब बैठते नहीं बराबर।
इसको स्वयं सिद्धि के हिसाब से ही कंसीडर किया जाता है। और आप आपके विषुवत्तरी दशा को देखो। वेरी फर्स्ट थिंग, मैंने आपको जो दोज हु आर इंटरेस्टेड इन स्टडी, मैंने पर्टिकुलरली बोला कि ओल्ड लोगों की चार्ट लेके आइए, उसको देखिए, अपने चार्ट बहुत जवाब देंगे, आपको जवाब अपना चार्ट देगा, लेकिन अनुभव आपको एक्सपीरियंस चार्ट से ही मिलेगा। कोई भी ओल्ड एज का आदमी का कुंडली लेके आके विषुवत्तरी महादशा के चार्ट को स्टडी करो, और सभी विषुवत्तरी महादशा इसी सर्कल में चलती। और एक ट्राई करिएगा जो मैंने बोला लग्न से। अभी ये जो आपके पास जो कंप्यूटर में बना हुआ जो विषुवत्तरी दशा है वो सिर्फ चंद्र से ही आएगा, लेकिन मैं लग्न से भी बोल रहा हूँ। लग्न से वो कैलकुलेट करें विषुवत्तरी महादशा, डेफिनेटली बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। मेरा अनुभव ऐसा है कि लग्न से विषुवत्तरी महादशा कैन नॉट बी इग्नोर। आप आपका अनुभव देखिएगा और अप्लाई करिएगा। बाकी मैं ये आपका जो नक्षत्र का है काफ़ी मैं शेयर करूँगा डेफिनेटली। नक्षत्र का देखिए, और एक बात बताता हूँ मैं, जो भी आपके जन्म के नक्षत्र है, पहले हमारा जो एस्ट्रोलॉजी नक्षत्र बेस ही था, राशि बेस नहीं था। और उसमें पर्टिकुलरली जो गुरु के नक्षत्र है, जैसे कि पुनर्वसु, विशाखा, पूर्वा भाद्रपद, ये गुरु के नक्षत्र है। इसमें कभी भी याद रखिए, कोई भी पापाग्रह इसकी चपेटे में आ जाता है तो ज़्यादा रिजल्ट खराब नहीं देता। बट राहु जैसे हमारा कोई भी क्वेश्चन है, उसका नक्षत्र का स्वामी कौन है ये भी देखें। नक्षत्र का स्वामी आप इग्नोर नहीं कर सकते। जब भी आप प्रिडिक्शन करते हैं तो नक्षत्र का स्वामी भी देखिए। विषुवत्तरी महादशा को एट ए ग्लांस देखा जाता है। विषुवत्तरी महादशा में अंतरदशा है, अंतरदशा में प्रत्यंतर दशा है। जैसे कि अभी आप कोई राहु किसी के दशम में है तो ये 18 साल में वो उसका एम्पायर बनाने में मदद करेगा। 18 साल का एम्पायर, ये एट ए ग्लांस डेफिनेटली आपकी कुंडली को 120 साल जिंदगी आपने पूरी जी ली। उसमें से जो शुक्र की महादशा है ये आपको मैरिज लाइफ का आनंद देगा। गुरु शुक्र की महादशा, देखिए गुरु की महादशा, ये आपको मैरिज लाइफ का आनंद देगा, संतान सुख देगा। ये शुक्र है तो व्हीकल का सुख देगा। ये सब इस तरह से लॉजिक है। और ग्रह अपनी मित्र की अंतरदशा में अच्छा रिजल्ट देता है, अपनी प्रत्यंतर दशा में रिजल्ट नहीं देता। गुरु में गुरु आएगा तब गुरु रिजल्ट अच्छा नहीं देता। गुरु में जब इसके मित्र का भाव है तभी वो रिजल्ट देगा, ध्यान में रखिएगा। और मित्र भी आप समझिए, मित्र के कॉन्सेप्ट भी समझिए। जैसे कि मंगल है, वो बुध की महादशा में फल, अंतरदशा में फल नहीं देगा बराबर, वो शनि की अंतरदशा में फल देगा, क्योंकि मंगल शत्रु के घर में बराबर काम करता है। तो मंगल का शत्रु है बुध। बुध जैसे बुध ग्रह, तो बुध अपने मंगल, बुध की दशा है, मंगल की अंतरदशा है, तो उसमें वो रिजल्ट देगा। तो इसको आपका ऑब्जर्वेशन कहीं करके रखिए और इस तरह से इसको करिए। और प्लीज़ मार्क कीजिएगा मेरा ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच एंड बी सेफ एंड स्टे होम। थैंक यू वेरी मच।